तो श्रीतम के साथ मैं बात करता हूँ, ठीक है, छोड़ो। अच्छा, तो जब मैंने पारा आइसोमर को ड्रॉ किया, ठीक है, जब मैंने पारा आइसोमर को ड्रॉ किया, यू कैन सी हियर कि इन केस ऑफ पारा आइसोमर मैंने उन लोगों को पूरा टाइटली पैक करके रखा है। लेकिन आप लोग एक काम करो, मेटा या फिर ऑर्थो आइसोमर को कुछ इस तरह अरेंज करने की कोशिश करो, आप लोग उन लोगों को टाइटली ऐसे पूरा लगा लगा के एक दूसरे के साथ पूरा इतना टाइटली पैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज दे आर क्वाइट टाइटली पैक्ड, पूरा टाइटली पैक होते हैं, डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक देम वेपोराइज। तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी टाइटली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट की वजह से, जो कि ऑर्थो और मेटा के केस में पॉसिबल नहीं है, इस टाइटली पैक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देन हम आएंगे दूसरा, अभी मैं बोल रहा था अबाउट द, ये एनसीईआरटी का जो है मैंने बता दिया। दूसरा पोलर स्ट्रक्चर, ये पूरा टाइटली पैक है ना। देखो, अगर मैं दो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं तभी मैं आपको थोड़ा सा पोलर स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता हूं। क्लोरीन क्लोरीन और उसके बगल वाला ये दो स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ किया और ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इन दोनों के कंडीशन में आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो कार्बन है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मूव्ड टुवर्ड्स क्लोरीन एटॉम। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव टुवर्ड्स क्लोरीन एटॉम, क्योंकि क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेंस क्लोरीन विल हैव डेल माइनस चार्ज। कार्बन हैज लॉस्ट इट इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्शियली लॉस किया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन विल हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में भी कार्बन विल हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन विल हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो हेंस ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, दोनों डाइपोल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का एक अट्रैक्शन, इधर यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। तो इसीलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन और जो डाइपोल डाइपोल के अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जो कि मेटा या फिर ऑर्थो के केस में जनरली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द बॉइलिंग पॉइंट, देन वी विल गो फॉर द डेंसिटी। ठीक है, सिंपल आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जनरली आप जब क्लोरीन लोगे, क्लोरीन का कम मास है, तो मतलब क्लोरो अल्केन कोई भी होगा तो क्लोरो अल्केन का क्या होगा, कम मास होगा, क्योंकि क्लोरीन का कम मास है। फिर ब्रोमो अल्केन लोगे तो ब्रोमो का थोड़ा सा ज्यादा मास होगा, तो उसका डेंसिटी आपको सिंपल पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यू कैन सी CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH2 I। तो डेफिनेटली आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इन तीनों का वॉल्यूम नियरली सेम रहता है, इन तीनों का वॉल्यूम नियरली सेम रहता है। हाँ ठीक है, आयोडीन का ज्यादा होता है बट इतना भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उसका इतना भी ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, ये अरे someone of your friend is asking the name of the compound, ये parachlorochlorine, paradichlorobenzene और parachlorobenzochloride, कुछ भी दे सकते हो। ये जो नाम some of your friend is asking कि सर ये जो कंपाउंड था इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा मैं बता देता हूँ, आप उसका नाम बोल सकते हो कि पाराडाइक्लोरोबेंजीन, और बोल भी सकते हो कि पारा क्लोरो बेंजो क्लोराइड। ठीक है, कुछ भी आप मतलब इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो, लेकिन आईयूपीएसी नेम अलग होगा। ठीक है, छोड़ो उसको। तो फाइनली
उसका नाम कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैं आपको आईयूपीएसी नेम बता दूंगा। अच्छा, इस कंडीशन में देखो कि आयोडीन का मास ज्यादा होता है तो डेफिनेटली उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। उसके बाद ब्रोमीन का मास और थोड़ा सा, उसका डेंसिटी उसमें से आयोडीन से थोड़ा कम होगा। फिर क्लोरीन का कम, तो क्लोरीन का डेंसिटी और भी कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? जनरली आयोडो अल्केन का, फिर ब्रोमो अल्केन का, फिर क्लोरो अल्केन। देन हम आएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। अच्छा, सॉल्युबिलिटी से पहले मैं इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता देता हूँ। तो इसका नामकरण यहीं से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, दैट इज इसका नाम होगा 4 क्लोरो। आईयूपीएसी नाम कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से 4 क्लोरो, 4 क्लोरो कितना हो गया? हाँ, 4 क्लोरो 4 क्लोरो बेन 1,4,3 ट्राई ENE क्लोराइड, या फिर क्लोरो क्लोरो 1 2, एक तो मैंने बताया बेंच, क्या बताया? बेंच, सॉरी 4 क्लोरो बेंच 1,4,3 ट्राई ENE क्लोराइड, या फिर आप उसको बोल सकते हो 1,4 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई ENE। क्या मैं लिखा था? 1,3,5 ट्राई ENE। Otherwise, you can also write 1,4 dichloro 1,4 dichloro बेंजीन। तो ये तीनों आप नाम दे सकते हो, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट विल बी सेकेंड वन, ठीक है। 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई ENE, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर सबसे अप्रोप्रिएट होगा सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूल ऑफ द आईयूपीएसी, ठीक है। लेकिन आप इसका ये नाम और पहला नाम भी लिखोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, यू कैन ऑल्सो राइट 1 क्लोरो, you can also write another 1 chloro cyclo hex 1,3,5 ट्राई ENE क्लोराइड, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने चारों का चारों नाम बोल दिया, आपका मर्जी, जो भी नाम पसंद है वो नाम रख लो, but more appropriate will be this one, second one. Then we will go for the last part, that is solubility. अच्छा, अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी पहले हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपको शुरू से ही बताया था, लाइक डिजॉल्व्स इन, शुरू से मतलब फर्स्ट ईयर से मैं बताते आ रहा हूं, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, मतलब organic substance will be dissolved in organic substance, inorganic substance will be dissolved in inorganic substance। अभी तो हमने क्या किया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होल्ड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन हायर रेट इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली वो डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर हमने वाटर को लिया, वाटर में उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े, तो आपको पता है कि सिंपल वाटर के केस में ऑलरेडी वाटर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से लगा हुआ रहता है। इन केस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ
ऑलरेडी कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हमने कोई हालो अल्केन कंसिडर किया, मैंने क्लोरोइथेन ले लिया, तो ये भी डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, ये भी क्या होगा, अपने आप में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इसको चाहूं कि मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं, तो डेफिनेटली मुझे चाहिए क्या, डिसॉल्व होने का मतलब है कि ऑक्सीजन और क्लोरोइथेन के अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वाटर और क्लोरोइथेन के अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट दिस वन कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगा, तभी जाके दे कैन डिसॉल्व विथ ईच अदर। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ ऑलरेडी टाइटली पैक है, और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ऑलरेडी एक दूसरे के साथ टाइटली पैक है। अगर मुझे इसको वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है, या फिर इसको मुझे इसके साथ क्या करवाना है, सॉल्युबल करना है, तो मुझे इसको इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर इसको इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है, तो डेफिनेटली पहले मुझे ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, वाटर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, एक CH3CH2Cl और एक वाटर मॉलिक्यूल को जब और एक वाटर मॉलिक्यूल को जब मैं पास लाऊंगा, ये डेल प्लस ये डेल माइनस ये डेल प्लस, तो इसके अंदर अट्रैक्शन इसके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट होगा। मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मुझे दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स को देखना है, दोनों के अंदर मतलब अगर सॉल्युबल करना है एक को दूसरे के अंदर, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो, डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले वो ये वाला बॉन्ड तो वाटर वाटर के अंदर अट्रैक्शन बॉन्ड और हालो अल्केन के अंदर अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, तभी जाके उनके अंदर मैं अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर सकता हूं और उनके अंदर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता हूं। लेकिन पहले जैसे मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए पोलर पोलर अट्रैक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो पहले ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता हूं। तो इसीलिए वो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए इनको ब्रेक डाउन करके फिर वापस इन लोगों को इसके साथ डिपॉजिट करना, दैट्स ए कंबर्शन फैक्टर, दैट्स एक्चुअली ए कंबर्शन फैक्टर। बहुत ही डिफिकल्ट फेनोमेनन है, पहले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो फिर बॉन्ड को बनाओ। तो इसीलिए नॉर्मली वो वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा फिर बॉन्ड को बनाना पड़ेगा, जो कि जनरली एक कंबर्शन प्रोसेस है। तो इसीलिए जो हालो अल्केन्स होते हैं दोज आर क्वाइट लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहां पर देखो, इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन करो और इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन करो, दो अलग अलग बॉन्ड ब्रेक डाउन करो, इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर मैंने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया सच एज बेंजीन,
या फिर इथानॉल, मिथानॉल, कुछ भी, मिथानॉल, इथानॉल कुछ भी ले जाओ, तो CH3 CH2 Cl है, मैं लिटिल भी ले जा रहा हूं आपका मिथानॉल ले रहा हूं। मिथानॉल क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, वो मिथानॉल का स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग, डेफिनेटली, हाँ देखो मिथानॉल का स्ट्रक्चर CH3OH, you can see here del plus, del minus, del minus, del plus। तो यहां पर ये पहले के कंडीशन में देखो, नॉर्मली इथानॉल मॉलिक्यूल या फिर आप ले जाओ बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो एक दूसरे के साथ कोई ऐसे पोलर वगैरह जैसे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हुए थे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो वाटर मॉलिक्यूल पहले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तो उसी तरह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं होता जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। तो इसीलिए हमको ब्रेक डाउन करने के लिए यहां पर ले जाओ, लेट्स कंसीडर CH3 CH2 Cl, Cl CH2 CH3, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस। तो डेफिनेटली इन लोगों के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। देन OH है, तो डेल माइनस, डेल प्लस HO, डेल माइनस, डेल प्लस CH3। तो इन लोगों के अंदर भी अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये है मिथानॉल, ये है मिथानॉल, नहीं मिथाइल हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते हैं उसको, इसको मिथानॉल बोलते हैं, ठीक है। Someone of your friend is saying that this one can be considered methyl hydroxide, नहीं इसको मिथाइल हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिथानॉल। हाइड्रोक्साइड इज फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर जो ऑक्सीजन, जो वाटर के केस में जो कंप्लीट एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन यहां पर जो मिथानॉल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो कुछ भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, जस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत ही वीक होता है। लेकिन अगर भी अट्रैक्शन फोर्स रहा, जैसे कि मिथानॉल के अंदर, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, इसको तोड़ने के लिए मुझे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए जितना वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए चाहिए। तो इसको मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूं। बाकी इसको जितना भी फोर्स लगे कोई बात नहीं, वाटर मॉलिक्यूल को लेट ब्रेक करने के लिए मुझे 10 जूल का एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए 3 जूल का एनर्जी चाहिए, और इसको ब्रेक करने के लिए मुझे चाहिए 1 जूल ऑफ एनर्जी। एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट होता है, मैं बस एक हाइपोथेटिकली ले गया हूँ, ठीक है, यू डोंट नीड टू कंसीडर। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी नियरली इक्वल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अट्रैक्शन, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अट्रैक्शन। तो इन लोगों का बॉन्ड का जो
मतलब जितना भी बॉन्ड का स्ट्रॉन्गनेस होता है इसका भी नियरली उतना ही होता है, लेकिन वाटर का बहुत ही ज्यादा होता है अट्रैक्शन, वाटर का बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस वजह से वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जनरली मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करना चाहूं तो मुझे नेट एनर्जी चाहिए होगा 13 जूल, लेकिन अगर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसको ब्रेक डाउन करना चाहो तो मुझे नेट एनर्जी चाहिए होगा 4 जूल। तो डेफिनेटली व्हिच वन इज इजियर, दिस वन। तो जनरली कोई भी हालो अल्केन जो होता है दैट कैन बी डिसॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रादर देन इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फाइनली हमने फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म किया। तो जिसका भी क्लास है मुझे जितने भी इन्फॉर्म किए हो आप लोगों का भी क्लास है, कुछ ना कुछ मैथ किसका फिजिक्स किसका, तो बेटर यू शुड लीव, ओके। तो जिसका भी क्लास है आप जल्दी से जा सकते हो, यू कैन अटेंड योर अदर क्लासेस। अच्छा, तो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये कि देखो, पहले ये मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताया मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया। जो भी सीएचएसई स्टूडेंट हो मैं आपको सीजीसी के अकॉर्डिंग नोट अभी भी भेज दूंगा, ठीक है। और बाकी जो सीबीएसई के स्टूडेंट हो डायरेक्टली फॉलो करो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने समझाया है। तो इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास जब मैं पूछूंगा कि लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था तो आप में से ऐसे कोई भी ऐसा चुप नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। मेरा मर्जी, मैं जिसको पूछूंगा कोई ना कोई बता देना, देखो इसको मैक्स टू मैक्स हमने आज देखो 2 पेज ही पढ़ा, तो 2 पेज पढ़ने के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स ही लगेगा, ठीक है। तो आप 10 to 15 मिनट्स इजीली उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाई यू आर जस्ट कीपिंग इट टू द नेक्स्ट डे, ऑर्गेनिक ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल आज कहाँ से कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? आप फिजिकल प्रॉपर्टी के एंडिंग तक पढ़ लो, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के एंडिंग तक पढ़ा दिया, ठीक है। ओके सर। तो एक चीज देखो कि इनऑर्गेनिक वगैरह फिजिकल वगैरह मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो ना, वो बस क्लास में समझो, बाद में नोट को पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लास में अगर अच्छे से समझ लियो तो नोट पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक के केस में सर एक मिनट सलाह, अगर लेकिन ऑर्गेनिक केस में आप जितना भी अच्छे से समझो, यहाँ पर क्लास में जितने भी अच्छे से समझो, आप अगर जाके उसको नहीं देख रहे हो, अगर जाके उसको नहीं पढ़ रहे हो तो वो कभी भी याद नहीं रहने वाला, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रखना, ऑर्गेनिक कभी भी याद नहीं रहने वाला अगर इसको देखे। फिजिकल इनऑर्गेनिक में मैं तो आपको बेट दे दूंगा कि आप छोड़ दो, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ क्लास में उसको समझो, बाकी पढ़ो ही मत। जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम से 2 महीने पहले बस उसको पढ़ते ही जाना। क्लास में अगर अच्छे से समझे हो ना तो एग्जाम से 2 महीने पहले बस उसको एक रीडिंग मार लेना, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। सलाह कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। ये सर यूनिट 12 से ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हमने ऑर्गेनिक शुरू किया है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पहले खत्म करेंगे, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक शुरू किया है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खत्म नहीं सर, करेंगे। हाँ अभी सर यूनिट 10 चल रहा है ना? हाँ, अभी यूनिट 10, हाँ ये यूनिट 10 चल रहा है, ठीक है। यूनिट 10, हाँ यूनिट 10 है। यूनिट 10 के बाद हम खत्म करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी इसके बाद है आपका अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद है अमीन्स, तब आपका ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। बस 2 ही चैप्टर है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। बस सर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दोज आर नॉट लाइक ऑर्गेनिक, ठीक है। उसको बस फिजिकल और इनऑर्गेनिक की तरह आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे समझने लायक है नहीं, ठीक है। बस आपको वैसे भी मेमोराइज हो जाएगा, ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो इजीली मेमोराइज हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक के केस में समझने और मेमोराइज करने में बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे होते हैं ऑर्गेनिक का, इस जो चैप्टर है 1 2 3 4 जो चैप्टर हो गया ना, इस चैप्टर के लिए बहुत ही बच्चे रोते हैं। एंट्रांस के लिए 5 चैप्टर के लिए बहुत ही बच्चे रोते हैं, ठीक है। एंट्रांस के लिए एक हाइड्रोकार्बन आपका फर्स्ट ईयर ऐड हो जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर का जो 4 चैप्टर होता है ना, वो 4 यूनिट पूरा मतलब लास्ट को बहुत ही बच्चे रोते हैं। तो इसीलिए आप मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको इजीली आधा घंटा, बस आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट, अभी कितना बज गया 9:41 हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ 10 बजे के अंदर पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, खा पी के सो जाओ, ठीक है। ओके, तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए सर हाँ पूछो सर, कुछ आउट ऑफ कोर्स पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो वो चाहिए सर ये सर लिक्विड नाइट्रोजन जो है
वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है लिक्विड नाइट्रोजन जोर से बोलो। सर। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हाँ हाँ ऑक्सीजन हाँ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन हम मतलब लिक्विड नाइट्रोजन होता है तो वो नेचुरली, ठीक है, नेचर थ्रू नेचर वी कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू द अगेन इनटू द लिक्विड फॉर्मेट, ठीक है। मतलब अगर हमने उसको लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके कुछ भी काम कर लिया है, ठीक है, एक्सप्लोसिव की तरह यूज भी होता है, पॉइजनस गैस की तरह भी यूज होता है, और या फिर आप उसको यूज भी कर सकते हो एज ए फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल के लिए उसको बहुत ही मतलब कंबशन प्रोसेस है उसको यूज करना। फिर भी जब हमने नाइट्रोजन को यूज कर लिया तो उसके बाद भी नेचुरली थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो नहीं, मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया वगैरह को, नाइट्रेट आयन को, नाइट्राइट आयन वगैरह को वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन कंसीडर दैट as a renewable source of energy, ठीक है। अच्छा, तो बाकी मैं एक चीज बोल रहा था, अच्छा आकिब आपको समझ में आया? तो आकिब समझ में आया? तो अच्छा, शायद उसको लीव कर देला। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तो फाइनली हमने जितना तक खत्म किया आप लोग पढ़ लेना। अच्छा बाकी मैं एक चीज बोल रहा था, क्या भूल गया, आकिब ने सडनली क्वेश्चन पूछ लिया, मैं एक चीज बोल रहा था, मैं भूल गया। मैं कुछ बोल रहा था, भूल गया। अच्छा ठीक है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो भी है ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम फिर खत्म करेंगे क्या ये। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि जिसको भी ये चाहिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो आज क्लास अटेंड किए हुए ना तो उनको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। बाकी जो क्लास अटेंड किए हो या फिर जिसको एक्चुअली मतलब जो एक्चुअली हमको पता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन रह रहा है तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, उसका नेटवर्क इश्यूज वगैरह है, तो मैं उनको दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को नहीं देने वाला, बाकी यूट्यूब में भी अपलोड नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप लोग जनरली जो भी क्लास टाइमिंग है उस टाइम में ज्वाइन करो, ठीक है। मैं जितने भी आप लोग हो तो मैं आपको तो इन्फॉर्म कर लेता हूँ, अदरवाइज आपके पास अभियाम भाई का नंबर है, यू कैन आस्क हिम। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो यू कैन आस्क हिम। तो जिसको भी आप जितने भी अटेंड किए हो, तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, या फिर जो आउट ऑफ स्टेशन है तौसीफ उसको को दूंगा। भेज देगा, हाँ हाँ, तौसीफ को भेज देगा, तौसीफ को वो तो मैं आउट ऑफ स्टेशन डेफिनेटली में। भेज दूंगा क्योंकि उसको तो जरूरत है, ठीक है। मैं उसके साथ बात कभी कर लूंगा कभी, ठीक है। लेकिन और किसी को मैं नहीं देने वाला, ठीक है। तो जो भी क्लास कर देंगे उनको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए वेरी नाइस ड्रीम।